इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान और ज्यादा बढ़ गई। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व यानी लीडरशिप ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। लालू ने कहा कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। यह बड़ा बयान दिया है लालू प्रसाद यादव ने। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी को दे देना चाहिए, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। यह बड़ा बयान दिया है लालू प्रसाद यादव ने। आइए सुनते हैं क्या कहा लालू प्रसाद यादव। ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को तो आपको बता दें लालू प्रसाद यादव उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात यह भी की कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। तो ये बयान दिया है लालू प्रसाद यादव ने। और अब जाहिर बात है बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिला है और ऐसे में जब खींचतान चलती है लीडरशिप को लेकर तो ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आरजेडी के मुखिया हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। आइए एक बार फिर से आपको सुनवा दें लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। लालू जी ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को लालू जी ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को मौका मिला तो लीड कर सकते हो गठबंधन को, यह बयान दिया था ममता बनर्जी ने। अब उसका एक तरह से समर्थन किया है लालू ने। ममता का समर्थन ऐसे वक्त में किया है जब बिहार में ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी में बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर जुबानी जंग चल रही है। आरजेडी कह रहा है कि वो बिहार में गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि आरजेडी के दावे को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। टिकटों के बंटवारे से पहले कांग्रेस पर ये लालू के दबाव की स्ट्रैटेजी, रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता को अब लालू प्रसाद यादव का समर्थन मिल गया है। ममता ने हालांकि कहा था कि अगर मौका मिला तो मैं गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हूं। एक बार फिर से सुनाते हैं लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता। लालू प्रसाद यादव को आपने सुना, आरजेडी मुखिया है। बिहार में पहले से खींचतान चल रही है बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर। और चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। चंद्रमोहन, किस तरह से देखे लालू प्रसाद यादव ने यह बड़ा बयान दे दिया है। अब जाहिर बात है बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो गठबंधन अगर मौका मिले तो नेतृत्व कर सकती हैं। अब लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि हां वो कर सकती हैं, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल, देखिए लालू यादव का यह बयान साफ तौर पर दिखा रहा है कि एक तीर से 2 निशान लालू यादव ने किया है। एक तरफ तो महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर ममता बनर्जी ने जो ये कहा था कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो आगे बढ़ सकती हैं, नेतृत्व कर सकती हैं, तो उसका लालू यादव ने समर्थन किया। और साथ ही 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस जो है ये लगातार दावेदारी भी कर रही थी कि इस बार सीट को लेकर समझौता जो होगा उसमें सबसे अधिक भागीदारी कांग्रेस की होगी। तो ऐसे में लालू यादव ने ये भी कांग्रेस को दिखा दिया है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी है। और लालू यादव का यह बयान सीधे तौर पर यह भी साबित करता है और ये भी दिखाता है कि कांग्रेस जो है वो अभी निचले पायदान पर है, जबकि आरजेडी बिहार में सबसे आगे है। और साथ ही अब जो है वो कांग्रेस के नेताओं को भी इसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं थ्रेट दिया है और समझाने और बताने की कोशिश की है कि उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। यही वजह है कि अब जो है ममता बनर्जी को इसको लेकर महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर आगे करना चाहिए। तो लालू यादव का बयान एक तीर से 2 निशान सीधे तौर पर दिखा रहा है कि एक तरफ बिहार में भी कांग्रेस को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे भाई के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर जो ये लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, नीतीश कुमार ने सभी महागठबंधन के नेताओं को इकट्ठा किया था, लेकिन
एनडीए में जब नीतीश कुमार आ गए उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि आखिर महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, और इसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार बयान बिल्कुल, तो गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? अकेले लालू प्रसाद यादव ने ही बयान नहीं दिया है, संजय राउत ने भी इस पर बयान दिया है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, जरा बताइए, लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है किस तरह से देखें इसको? उन्होंने कहा कि हां, गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए ममता बनर्जी को। नहीं, देखिए, गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट सूत्रधार आदरणीय लालू जी माने जाते हैं। और पहली बैठक इंडिया गठबंधन की पटना में हुई थी, ममता दीदी भी आई थी। ममता दीदी भी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ती रही है और लड़ रही है। ये गठबंधन बना ही है, इंडिया गठबंधन संविधान को, लोकतंत्र को, देश को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई में है। तो सब लोग मिल बैठ करके जब तक सर ये फिलॉसफी समझ आ गई सर हमें, सर ये फिलॉसफी समझ आ गई। आप जरा क्लियरली बताइए कि ऐसे अगर एक एक नेता ये कहेंगे कि हाँ उसको दे देना चाहिए, इसको दे देना चाहिए, तो एक गलत सा मैसेज जाता है। अब लालू जी ने जो बयान दिया है सोच समझ कर दिया होगा, उन्होंने ममता जी को सपोर्ट कर दिया है, कैसे देखें इसको? गठबंधन में शामिल हैं 18 दल के नेताओं के गले नहीं मिले हैं, दिल मिला है। लालू प्रसाद जी ने क्या कहा? आदरणीय लालू जी ने कहा कि अगर ममता दीदी चाहती हैं, ये तो मिल बैठ करके तो सही कह रहे हैं ना, वो ये इस बात से कहाँ कोई इनकार कर रहा है? कांग्रेस पार्टी हो चाहे गठबंधन में शामिल सभी दल तो यही बात कह रहे हैं कि हम लोग मिल बैठ करके सब कर लेंगे। इसमें हमारे पास ना नेता की कमी है, ना नियत है कमी है, ना हमारे पास। देश में आज जो लड़ाई है, जी, लड़ाई को लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी लड़ाई मजबूत। मृत्युंजय जी मेरे साथ बने रहिए आप, मेरे को बात समझ आ गई आपकी। जरा अजय आलोक बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी क्या कहेंगे आप? वो ये कह रहे हैं हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। देखिए आपको तो मुद्दा मिल गया, अब आपके लिए तो अब ये पूरा मसाला जो है दे दिया लालू प्रसाद यादव जी ने। किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ नेतृत्व दे देना चाहिए ममता बनर्जी। अरे कहाँ इस चक्कर में पड़े हुए हैं? कहावत है ना हमारे बिहार में, बहुत क्या देश में कहावत है, राम मिलाए जोड़ी एक कंधा एक कोट। लालू जी और कुछ नहीं कर रहे हैं। लालू जी से तेज पॉलिटिशियन कोई नहीं है। बिहार के चुनाव आने वाले, ये सब कांग्रेस को साइड में रखने की कहावत। पिछले 2020 के चुनाव में 70 सीट ले गई, अब इस बार 30-35 से कांग्रेस को बांध देंगे। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लगता है संपर्क टूटा है। अरे आपने सुना मृत्युंजय जी, अजय जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बिहार में चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं लालू जी। सोच समझ कर दिया उन्होंने बयान। अब ये गलत बोलेंगे तो संपर्क तो टूट ही जाएगा। बीजेपी के साथ यही दिक्कत है। ये लोग जो है गलत बयानी कर। इंडिया गठबंधन झारखंड का नहीं, पर उनकी बात में दम है मृत्युंजय जी, देखिए उनकी बात में दम तो है। बिहार में चुनाव, अजय जी सुन रहे हैं आपको? अजय जी सुन रहे हैं? हमारी बात में दम आपको नहीं लग रहा है? नहीं, आपकी बात में लग रहा है दम। सब लोग मिल बैठ कर आपकी नहीं, मिल बैठ के तय कीजिए ना, लेकिन अलग अलग नेता अगर अलग अलग जगह पर बयान दे देंगे तो गठबंधन वाली बात नजर नहीं आती। देखिए, हम एक बात स्पष्ट जानते हैं, सभी दल के नेता मिल बैठ करके तय करेंगे। हाँ। इंडिया गठबंधन के किसी के बोल देने से, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो बात कही है वो बात तो सब लोग कह रहे हैं। ममता दीदी मजबूत नेत्री है इस गठबंधन घटक दल। ठीक है, हमारे साथ एक और नेता जुड़ गए, सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए नहीं चाहिए, कांग्रेस के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लालू जी ने कह दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन एक है, सभी दलों के पास नेतृत्व करने की क्षमता है। 37 दलों में जिसका बहुमत से बात होती है, जहां पर बहुमत होगा वो नेता हो जाएगा। हमारे यहाँ नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है, नेतृत्व पहले से ही सामूहिक है हमारा, और हर एक दल के नेता में नेतृत्व करने का गुण है। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें जो निर्णय होगा वो सभी। नहीं, ममता जी कबूल है आपको कांग्रेस को? फिर से वही बात आप कर रहे हैं। ममता जी अगर हमें कबूल नहीं होती तो इंडिया गठबंधन में क्यों होती? इंडिया गठबंधन में है, इसका मतलब है सभी लोगों को कबूल है। नहीं, नेता के तौर पर, गठबंधन के नेता के तौर पर कबूल हैं, ये बोल रहे हैं आप? क्या नाम, गठबंधन के नेता से पहले ममता जी नेता नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, वो नेता है बिल्कुल, इतनी लीडरशिप। अब जैसे एनडीए जो है, एनडीए है, मोदी जी नेता है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो अगर चुनाव होता है कल को तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बिल्कुल सही बात आपने कही। यही इंडिया गठबंधन और एनडीए का फर्क है।
एनडीए में सभी दल के नेताओं को नेतृत्व करने का पूरा मौका मिलता है, नेतृत्व मांगने की, नेतृत्व कहने की भी आजादी है। लेकिन एनडीए में क्या ऐसी आजादी है? आपकी हिम्मत है, हैसियत है या हौसला है? अजय जी आपकी हिम्मत है, हौसला है? अजय जी भाई हमारी भी अगर औकात 99 की हमारी भी औकात अगर 99 की होती ना, तो हमारी भी ना हिम्मत होती ना हौसला होता कि हम नेतृत्व मांगते। और हम पे भी लोग इस तरह बोलते कि नहीं नेतृत्व हम करेंगे। अरे सच्चाई का सामना कीजिए, भाग क्यों रहे हैं? दूसरी बात ये है, ये कुछ नहीं, कांग्रेस को निपटाने की तरीकी है। आपके बताइए ममता दीदी का क्या रोल है बिहार में? एक चीज जीत सकती है, लेकिन उनको नेता बनाने को लालू जी तैयार है। कांग्रेस को कट डाउन टू द साइज करना है, वापस 70 सीट देना नहीं है, 35 पे निपटा देगी कांग्रेस तैयारी करे उसके लिए, हमें क्या करना है? ठीक है, चलिए अब दिन भर आज ये मुद्दा छा रहेगा। अजय आलोक जी, सुरेंद्र राजपूत और मृत्युंजय तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।